हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल मैथ्स मिंट बाय कमलेश। आज मैं सॉल्व करूंगा क्लास 9 के लिए मैथ्स एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 9 एनसीईआरटी बुक से। चैप्टर है नंबर सिस्टम्स। आई होप यू विल प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, थैंक्स। क्वेश्चन में है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। ये 5 क्वेश्चन से दिया हुआ, इसको बताना है कि ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले थोड़ा एक नज़र हम लोग डाल लें कि रेशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है, उसका क्या पहचान है। तो रेशनल नंबर कोई भी नंबर जिसको फ्रैक्शनल फॉर्म में p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें और q जीरो के बराबर नहीं हो, माने डिनोमिनेटर जीरो के इक्वल नहीं हो, तो वो रेशनल नंबर हुआ। दूसरा, अगर इसी को फ्रैक्शनल नंबर p बाई क्यू को अगर डिसिमल फॉर्म में चेंज करते हैं तो वो डिसिमल फॉर्म क्या होना चाहिए, टर्मिनेटिंग होना चाहिए। तो एक क्या हुआ, p बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए तो रेशनल नंबर होगा। टर्मिनेटिंग डिसिमल एक्सप्रेशन होगा तो रेशनल नंबर होगा। अगर टर्मिनेटिंग नहीं हो, नॉन टर्मिनेटिंग है, मीन्स टर्मिनेटिंग नहीं है, तो उसका नंबर जो होना चाहिए क्वोशेंट का वो रिपीटिंग होना चाहिए। मीन्स ये नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए डिसिमल एक्सप्रेशन, लेकिन रिपीटिंग होना चाहिए। इसका मतलब जैसे 3.4444 एंड सो ऑन, 3.474747 लाइक दिस। मीन्स कोई भी डिजिट ऑफ क्वोशेंट रिपीट होना चाहिए या सेट ऑफ डिजिट रिपीट होना चाहिए। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हुआ। तो ये रेशनल नंबर का ये 3 कैरेक्टर हुआ। अगर ये 3 कैरेक्टर पर अगर कोई नंबर आता है तो इसका मतलब ये रेशनल नंबर है। और इरेशनल नंबर उसे कहते हैं जो रेशनल नंबर नहीं हो, मीन्स जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकें, p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकें तो वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। और अगर क्यों नहीं लिख पाते हैं, इसलिए नहीं लिख पाते हैं कि इसका डिसिमल एक्सप्रेशन जो होता है नॉन टर्मिनेटिंग होता है, हमेशा कंटिन्यू ही रहता है। जैसे पाई का वैल्यू 22/7 है, तो जितना भी अगर 22 को 7 से डिवाइड करते जाएंगे हमेशा क्वोशेंट में नया नया नंबर आता रहेगा, न वो कभी टर्मिनेट करेगा, न रिमाइंडर जीरो होगा, और न कोई सेट ऑफ डिजिट्स का क्वोशेंट में रिपीटेशन होगा। तो ऐसे नंबर को बोलेंगे इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर का 2 कैरेक्टर हुआ, जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सके, और डिसिमल एक्सप्रेशन में इसका जो नंबर होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिपीटिंग होगा। इसी आधार पर इसका हम आंसर करेंगे। अब पहला आंसर है, इसका क्वेश्चन है, उसका आंसर होगा √23। इसका आंसर होगा, ये है इरेशनल, ये इरेशनल है। रीजन क्या है इसका, क्यों इरेशनल बोलते हैं, तो लिखेंगे ये 23 क्या है, प्राइम नंबर है, तो लिखेंगे प्राइम नंबर अंडर रूट, प्राइम नंबर्स अंडर रूट आर इरेशनल सिंस in decimal form it is non-terminating and non-repeating। नॉन रिपीटिंग को नॉन रेकरिंग भी कह सकते हैं। तो इसका रीजन ये हुआ, कोई भी निकालेंगे इसका तो ये इरेशनल होगा। जैसे √23 का अगर वैल्यू करेंगे तो ये हो जाता है कितना, इसका वैल्यू होता है, अगर डिसिमल में लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट निकालें तो ये हो जाएगा 4.79583152, ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। तो ये क्या हो गया, नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। दूसरा है 225 √, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है रेशनल। क्यों है रेशनल, तो 225 √225 ये होता है इक्वल टू 15 के इक्वल टू, क्योंकि 15 का स्क्वायर होता है 225, तो 225 का स्क्वायर रूट 15 होगा। इसको हम 15/1 लिख सकते हैं। ये p बाई क्यू के फॉर्म में आ गया, q इजकल टू नॉट जीरो। ठीक है, ये आ गया तो लिख देंगे रेशनल है। क्यों रेशनल है, सिंस
रीजन में है इसका, रीजन क्या है, इट इज ए रेशनल नंबर एज इट कैन बी written in form of p by q, p by q के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। q इज नॉट इक्वल टू 0, जैसे ये हो गया 15 बाई क्यू, तो p बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिया, q 0 के बराबर नहीं है। अब ये है, ये इसका आंसर क्या है, ये है टर्म, ये है 0.3796, तो ये टर्मिनेटिंग नंबर है। तो टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर होता है, तो ये हो जाएगा रेशनल। ये क्या हो जाएगा, रेशनल। क्यों हो गया रेशनल, तो ये है, लिख देंगे रीजन क्या है इसका, गिवन नंबर इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। अब इसको टर्मिनेटिंग कैसे मान लिया, टर्मिनेटिंग इसलिए मान लिया कि इसमें कोई भी नंबर का रिपीटेशन नहीं है, कोई भी डिजिट का रिपीटेशन नहीं है, और कोई कंटिन्यूशन का फॉर्म भी नहीं है, डॉट डॉट भी नहीं दिया हुआ। और सेकेंड बात, इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसको अगर पी बाई क्यू के फॉर्म में चेंज करें तो ये हो जाएगा 3796/1/40, तो पी बाई क्यू के फॉर्म में भी आ गया। अब ये है, इसमें हम क्या देखते हैं, ये हो जाएगा रेशनल, ये हो गया रेशनल। क्यों हो गया, तो इसमें रिपीटेशन है, ये है, इसको हम लिख सकते हैं 7.478, 478 दो बार आ गया है इसमें, और यही आता रहेगा, डॉट डॉट दिया हुआ, तो इसको हम बार लगा देंगे तो ये रेकरिंग हो गया। तो इसमें क्या हो गया, ये कैसा नंबर हो गया, रीजन में लिख देंगे, गिवन नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग, और इसको लिख सकते हैं नॉन रिपीटिंग, रेकरिंग को रिपीटिंग भी लिख सकते हैं। ये नंबर क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन ये रिपीटिंग है, इस नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, ये आता है रेशनल नंबर के फॉर्म में है यहाँ। अब लास्ट नंबर है ये क्या देखते हैं, इसका आंसर है क्या, ये है इरेशनल, ये है इरेशनल। रीजन क्या है, इसमें क्या देखते हैं हम, जो डिसमल के बाद 1 0, 1 पर 2 0, 1 पर 3 0, 1 पर 4 0, ऐसे ही 1 पर 5 0, 1 पर 6 0, ये होता रहेगा। इसका मतलब ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, कभी टर्मिनेट भी नहीं करेगा, मीन्स जीरो भी नहीं होगा रिमाइंडर, और हमेशा नया नया आता रहेगा, रिपीट भी नहीं करेगा। तो रीजन में क्या हो गया, गिवन नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, या नॉन रेकरिंग भी कर सकते हैं इसको। इस तरह हम देख लिए 1 से लेकर के 5 तक जो भी आंसर है ये आ गया, इसमें लिख दिया। इसमें देख लिया क्या, 1 के बाद डिसमल है 1 0 1 0 0 1 0 0 0, इसमें एक बार 0 1 के बाद, 1 के बाद 2 बार 0 है, 1 के बाद 3 बार 0, 1 के बाद 4 बार, ऐसे ही 1 के बाद 5 0, फिर 1 के बाद 6 0, ऐसा ही होता चला जाएगा। इसलिए ये इरेशनल है। क्यों, तो रीजन है इसका रीजन क्या है, ये है गिवन नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग, कभी ख़त्म भी नहीं होगा, एंड नॉन रिपीटिंग, कभी रिपीट भी नहीं होता है, इसलिए ये क्या हो गया, ये हो गया इरेशनल नंबर। अगर ये अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, थैंक्स। और अगर कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, उसका मैं जवाब दूंगा। थैंक्स।